हाय डियर, जैसे कि आप लोग मालूम है आज के क्लास में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन के बारे में, जो कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है किसका, कार्बन एंड इस कंपाउंड का। तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने डिस्कस किया था अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में का, और उससे पहले भी हम लोग 3-4 क्लास पढ़ चुके हैं कार्बन एंड इस कंपाउंड के बारे में। ठीक है, तो ऐसे स्टूडेंट जिन्होंने पीछे वाला क्लास नहीं देखे हैं तो आप जाके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जहाँ पे पीछे वाला क्लास का आपको लिंक मिल जाएगा, जहाँ से आप प्रीवियस वाले क्लास को आप लोग देख सकते हैं। तो ऐसे स्टूडेंट जो आज पहली बार मेरे चैनल को विजिट कर रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मेरे चैनल का नाम है मैथ स्नैप बाय वसीम सर ट्रिपल डॉट। आप लोग सब्सक्राइब कर लें ताकि आगे वाला जो भी वीडियोस हो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। ठीक है, तो अब आज जो हम लोग डिस्कस करेंगे उसके बारे वो है अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। मैं फिर से आपको रिकैप करा दूं कि अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन किसको बोलते थे, कि ऐसे सारे हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन कार्बन के बीच में या तो एक कम से कम एक डबल बाउंड प्रेजेंट होना चाहिए या तो एक ट्रिपल बाउंड प्रेजेंट होना चाहिए। तो ऐसे सारे हाइड्रोकार्बन को हम लोग क्या बोलते थे, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन बोलते थे। इंग्लिश में बोल सकते हैं हम लोग, अगर डिफिनेशन लिखना चाहें तो आप लोग लिख सकते हैं, ऑल दोज हाइड्रोकार्बन्स विच हैव एट लीस्ट वन डबल और ट्रिपल बाउंड अलॉन्ग विद सिंगल बाउंड इज नॉन एज द अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। तो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का दो पार्ट है, एक को बोलते हैं अल्कीन और दूसरे को बोलते हैं अल्काइन। आज जो हम लोग डिस्कस करेंगे अल्कीन के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, उसके बाद हम लोग अल्काइन के बारे में डिस्कस करेंगे, उसके बाद आगे देखेंगे। ठीक है, तो पहले हेडिंग लगा लेते हैं यहाँ पे अल्कीन का। तो पहले अल्कीन को समझने से पहले हम इसको डिफिनेशन यहाँ पे डिफाइन कर देते हैं। डिफिनेशन के बाद आप लोगों को समझने में थोड़ा सा आसानी होगा। तो डिफिनेशन होने वाला है वो होगा दोज हाइड्रोकार्बन, दोज अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन which have at least one double bond along with single bond called अल्कीन्स। क्या कहलाएगा, अल्कीन कहलाएगा। तो यहाँ पे हमने क्या लिखा कि ये जो अल्कीन है ये अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का ही पार्ट है जिसमें से कार्बन कार्बन के बीच में कम से कम एक डबल बाउंड प्रेजेंट होना चाहिए, किसके साथ, सिंगल बाउंड के साथ। तो सिंगल बाउंड वो कार्बन के साथ भी हो सकता है और वो हाइड्रोजन के साथ भी हो सकता है, लेकिन शर्त ये है, कंडीशन ये है कि कार्बन कार्बन के बीच में कम से कम एक डबल बाउंड प्रेजेंट होना चाहिए। अगर ऐसा होता है तो हम उसे बोलेंगे अल्कीन ग्रुप बोलेंगे। क्या बोलेंगे उसको, अल्कीन। मतलब उस अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का क्या बोलेंगे, वो किसका पार्ट है, अल्कीन का पार्ट है। तो यहाँ पे देखेंगे जो अल्कीन का जनरल फार्मूला होता है उसको हम लोग याद रखेंगे, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। तो जनरल फार्मूला ऑफ अल्कीन की बात करें तो ये होता है CnH2n। अब यहाँ पे तो C क्या है, C है कार्बन और H क्या है, हाइड्रोजन, और N क्या है, यहाँ पे नेचुरल नंबर। N क्या है, नेचुरल नंबर। ये आपका यहाँ पे जो जब अल्कीन की बात करेंगे N जो स्टार्ट होने वाला है, N का वैल्यू कम से कम 2 से शुरू होने वाला है, मिनिमम 2 से शुरू होगा, क्योंकि कार्बन की संख्या हमेशा अल्कीन ग्रुप में कम से कम कितनी होती है, कितना होता है, 2 होता है। कितना होता है, कम से कम 2 होना चाहिए। 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, मिनिमम कम से कम मिनिमम कितना होगा, 2 होगा। क्यों, अब इसका भी एक रीज़न है कि अगर हमको वन डबल बाउंड चाहिए तो वन डबल बाउंड किसके किसके बीच में बनेगा, तो वो कार्बन कार्बन एटम के बीच में बनेगा। तो कार्बन कम से कम 2 तो चाहिए ही, तभी तो वो डबल बाउंड फॉर्म कर पाएगा। इसलिए कह रहा है कि मिनिमम नंबर ऑफ कार्बन जो होता है अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में वो कितना होता है, 2 होता है। इस चीज़ को भी आप लोग याद रखेंगे, हम रिमार्क में यहाँ पे लिखा देंगे आप लोगों को। तो इसका अगर हम यहाँ पे बात करें, इफ़ अगर n का वैल्यू 2 हो जाए, n का वैल्यू क्या हो जाए, 2 हो जाए, तो यहाँ पे 2n का वैल्यू कितना होने वाला है, 4 होने वाला है। इसका ये मतलब हुआ जो CnH2n था ये क्या बन जाएगा भाई, C2H4 बन जाएगा। और C2H4 को क्या बोलते हैं, इथीन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इथीन बोलते हैं। ठीक, अब फिर अगर हम बोलें n बराबर 3 रख लें तो 2n बराबर कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। इसका ये मतलब हुआ कि CnH2n का जो वैल्यूज़ होने वाला है वो क्या होने वाला है, C3H6 होने वाला है, और इसका नाम क्या हो जाएगा, प्रोपीन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, प्रोपीन हो जाएगा।
और इस नाम को याद आपको ज़्यादा रटने की अभी ज़रूरत नहीं है। आगे क्लास में जब हम रूट वर्ड और प्रीफिक्स वगैरह सब पढ़ाएंगे तो आपको ईजी वे में याद हो जाएगा। अभी तत्काल के लिए आप लोग इसे याद रखेंगे कि जो जनरल फार्मूला होता है अल्कीन का वो क्या होता है भाई, CnH2n, और n की मिनिमम वैल्यू कितनी होनी चाहिए, 2 होना चाहिए, मतलब 2 से स्टार्ट होगा n का वैल्यू। इस चीज़ को आप लोग याद रखेंगे। ओके, तो उम्मीद करते हैं आप लोग यहाँ पे समझ लिए होंगे। इसके बाद हम लोग जो डिस्कस करेंगे दूसरा पॉइंट है हमारा अल्काइन। इसके बारे में भी हम लोग यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं, अल्काइन। अब बात करें हम लोग, अगर अल्काइन की बात करें तो ये भी किसका पार्ट है, ये भी पार्ट है अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का। लेकिन इसमें कंडीशन क्या है, कम से कम एक ट्रिपल बाउंड प्रेजेंट होना चाहिए कार्बन कार्बन एटम के बीच में, किसके साथ, सिंगल बाउंड के साथ। तो इसका यह मतलब हो गया कि ऐसे सारे अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन को हम क्या बोलेंगे, अल्काइन बोलेंगे। क्या बोलेंगे, अल्काइन बोलेंगे। तो याद रखेंगे। तो पहले डिफिनेशन देख लेते हैं। दोज unsaturated hydrocarbon, those unsaturated hydrocarbon which have at least one triple bond along with single bond, along with single bond, called alkene, called alkene। तो आप लोगों को यहाँ पे समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पे अगर हम बात करें जनरल फार्मूला, अगर बात करें किसका भाई, अल्काइन का, तो क्या होने वाला है, जनरल फार्मूला ऑफ अल्काइन की बात करें तो जनरल फार्मूला ऑफ अल्काइन क्या हो जाएगा, CnH2n-2 होने वाला है। अब यहाँ पर जो n का वैल्यू है, n भी कितनी होनी चाहिए, 2 से शुरू होने, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, एंड सो ऑन। अब यहाँ पे जो कार्बन की संख्या होगा उससे डबल तो होगा, लेकिन उससे 2 कम। जैसे मान लेते हैं कि अगर हम n का वैल्यू मान लेते हैं 2 ले लें, तो 2n-2 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 2 को इससे 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 4 माइनस क्या हो जाएगा, 2। तो मतलब ये हो गया 2। इसका ये मतलब हो गया कि CnH2n जो होने वाला है ये किसके बराबर हो जाएगा भाई, C2H2। और इसको क्या बोलते हैं, इसी को बोलते हैं इथाइन। क्या बोलते हैं, इथाइन बोलते हैं। ठीक। और दूसरी अगर हम मान लेते हैं n बराबर 3 है, n बराबर क्या है, 3 है, तो 2n-2 का अगर हम सॉल्व करेंगे तो हम लिखेंगे 2n की जगह पे 3 -2, सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, 3 2 जा 6 -2 बराबर कितना आ जाएगा, 4। अब यहाँ पे देखो CnH2n जो था ये क्या बन जाएगा भाई, ये बन जाएगा C3H4। और इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं प्रोपाइन। क्या बोलते हैं इसको, प्रोपाइन बोलते हैं। इस चीज़ को भी आप लोग याद रख लीजिएगा। इसके बाद जब हम अल्कीन अल्काइन का पूरा डिस्कस कर लेंगे उसके बाद हम लोग यहाँ पे स्ट्रक्चर, उसका जो है डॉट स्ट्रक्चर कैसा होता है उसके बारे में भी हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो आप लोग वीडियो के लास्ट तक बने रहेंगे। अगर मेरे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप लोग सब्सक्राइब कर लेंगे। उम्मीद करते हैं आप लोग सब्सक्राइब कर लिए होंगे। ओके, तो आगे हम लोग यहाँ पे डिस्कस करते हैं। तो हमने यहाँ पे देखा कि किस तरह से n को पुट करना है और किस तरह से उसके फार्मूला को ड्राइव करना है। तो इसी से नॉन एज द मॉलिक्यूलर फार्मूला। ये इथाइन का मॉलिक्यूलर फार्मूला है, ये प्रोपाइन का मॉलिक्यूलर फार्मूला है। तो सबसे इम्पोर्टेंट जो आज हम लोग डिस्कस किए वो डिस्कस है ये कि वो जो जनरल फार्मूला होता है अल्काइन का वो क्या होता है, CnH2n-2। और अल्कीन का जो होता है वो अल्कीन का क्या होता है, CnH2n। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ और जो याद रखना वाले हैं यहाँ पे, वो हम यहाँ पे आप लोगों को रिमार्क्स में लिखाने वाले हैं। आप लोग इसे याद रखेंगे, रिमार्क्स। तो पहला पॉइंट जो है, आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में मिनिमम जो कार्बन की संख्या है वो कितनी हो सकती है। तो आपको याद रखना है 2। कितना होता है, T। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं द मिनिमम नंबर ऑफ कार्बन एटम्स प्रेजेंट, the minimum number of carbon atoms present
in unsaturated hydrocarbon, unsaturated hydrocarbon is 2। इस चीज़ को आप लोग याद रखेंगे। दूसरी चीज़ है जो आज हम लोग याद रख रहे हैं कि जो डबल बाउंड फॉर्म होता है, यहाँ पे लिखेंगे ए डबल बाउंड is formed by sharing of two pair of electrons between two carbon atoms। जो डबल बाउंड फॉर्म होगा तो क्या होगा, दो गो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन का शेयर करेगा दो कार्बन एटम, तब उससे जो बाउंड फॉर्म होगा उसको क्या बोलते हैं, डबल बाउंड। अगर हम ट्रिपल बाउंड की बात करें, सिमिलर अगर हम कहें, ए ट्रिपल बाउंड इज फॉर्म बाय शेयरिंग of 3 pairs of electrons between two carbon atoms। इसको आप लोग क्या करिएगा, याद रखिएगा। ये रिमार्क है, आपको हो सकता है क्वेश्चन पूछे कि डबल बॉन्ड कैसे फॉर्म होता है, ट्रिपल बॉन्ड कैसे फॉर्म होता है, या मिनिमम नंबर ऑफ जो कार्बन एटम्स होता है अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन के अंदर वो कितना होता है, इसके बारे में आपको पूछा जा सकता है। इसलिए आप लोगों को ऑब्जेक्टिव के लिए इसको याद रखना है। ओके, तो आगे हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि हाउ टू ड्रॉ द स्ट्रक्चर्स ऑफ सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन एंड अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप लोग यहाँ पे VVI लगा सकते हैं, कई बार क्वेश्चन ऐसा पूछा गया है। तो क्या होने वाला हेडिंग में यहाँ पे, तो यहाँ पे होगा हाउ टू ड्रॉ द स्ट्रक्चर्स ऑफ saturated and unsaturated हाइड्रोकार्बन। तो कुछ रूल्स हैं जिसे हम लोग याद रखेंगे, उससे क्या होगा, आपको ड्राइव करने में क्या होगा, आसानी होगा। तो आप लोग इस रूल को याद रखेंगे। तो इसका जो रूल है, इसमें 3 रूल्स है, तीनों को आप लोग क्या करेंगे, याद रखेंगे। पहला जो रूल्स है उसको याद रखेंगे, करा फर्स्ट कनेक्ट ऑल द कार्बन एटम्स, फर्स्ट कनेक्ट ऑल द कार्बन एटम्स विद सिंगल बाउंड। जो भी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दिया रहेगा हाइड्रोकार्बन का, उसमें से जो कार्बन, जैसे मान लेते हैं कार्बन 3 को दिया है, 4 को दिया है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, कार्बन को क्या करेंगे, सिंगल बाउंड के साथ हम उसे कनेक्ट कर लेंगे। जब हम आपको एग्जांपल देंगे तो आपको बेहतर तरीके से समझ में आएगा। उसके बाद क्या करेंगे, जो आप लोगों को मालूम है, ये जो कार्बन होता है, कार्बन का जो वैलेंसी होता है वो 4 होता है। तो उसका 4 वैलेंसी को सेटिस्फाई करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, हाइड्रोजन्स एटम का यूज़ करने वाले हैं। तो लिखेंगे यूज़ द हाइड्रोजन atoms to satisfy the valency of satisfy the remaining valencies of कार्बन एटम्स।
किसका यूज़ करेंगे? हम हाइड्रोजन एटम्स का यूज़ करेंगे। लेकिन जो हाइड्रोजन एटम्स कहाँ होगा? वो मॉलिक्यूलर फार्मूला में प्रेजेंट होगा। उसी हाइड्रोजन की संख्या को हम लोग क्या करेंगे? हाइड्रोजन को क्या करेंगे? यूज़ करेंगे किसके? जो कार्बन की वैलेंसीज है उसको सेटिस्फाई करने का। 4 होता है, उस 4 बॉन्ड को हम लोग को फॉर्म करना है, जो मतलब ताकि उसका ऑक्टेट क्या हो जाए? कंप्लीट हो जाए। तो अगर हम मान लेते हैं कि अगर हमने हाइड्रोजन का यूज़ कर लिया और हाइड्रोजन एटम्स की संख्या कम पड़ जाए, तब क्या करेंगे? उसके बारे में तीसरे पॉइंट में लिखने वाले हैं। मान लेते हैं कि हाइड्रोजन की संख्या क्या है? कम है। इफ़ द नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम इज लेस, या बोलेंगे आर लेस देन दैट व्हाट इज रिक्वायर्ड। अगर मान लेते हैं कि जितना हमको चाहिए उतना से क्या है? कम है। अगर उससे कम है देन यूज़ द डबल और ट्रिपल बॉन्ड टू satisfy the remaining valencies of कार्बन एटम्स। ठीक है, तो हमको क्या करना है? सबसे पहले यहाँ पे देखें, पहले हमको क्या करना है? जो भी कार्बन एटम्स दिया है उसको सिंगल बॉन्ड के साथ हमको उसको क्या करना है? कनेक्ट कर लेना है। उसके बाद जो भी हाइड्रोजन आपको दिया रहेगा, 4 या 5 दिया रहेगा, 6 दिया रहेगा, तो आपको क्या करना है? हाइड्रोजन एटम्स को क्या करना है? जो कार्बन की वैलेंसी 4 होता है उसको सेटिस्फाई करने की कोशिश करना है। यदि हाइड्रोजन आपके पास क्या हो जाए? शॉर्ट हो जाए, तो आप क्या करेंगे? यूज़ करेंगे डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड किसके बीच में? कार्बन एटम के बीच में। और इस तरह से आप क्या कर सकते हैं? जो सैचुरेटेड रहे या अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन रहे, उसका जो स्ट्रक्चर्स है आप उसको तैयार कर सकते हैं। तो यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स ले लेते हैं जिससे आप लोगों को समझने में आसानी होने वाला है। तो यहाँ पे पहला जो एग्जांपल लेने वाले हैं वो लेंगे हम लोग क्या? स्ट्रक्चर ऑफ इथेन बनाने वाले हैं। क्या बनाने वाले हैं? स्ट्रक्चर्स ऑफ इथेन। तो पहला यहाँ पे लिखेंगे स्ट्रक्चर ऑफ इथेन। और आप लोगों को पता है इथेन का जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है वो होता है C2H6। आप लोगों को मालूम है ये स्ट्रक्चर ऑफ, यहाँ पे बनाएंगे स्ट्रक्चर ऑफ इथेन। तो इथेन का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या हो गया? C2H6। अब यहाँ पे देखो C2H4 हमने क्या कहा? सबसे पहला काम क्या है? फर्स्ट कनेक्ट ऑल द कार्बन एटम्स विद सिंगल बॉन्ड। अब यहाँ कार्बन एटम की संख्या कितना है? 2। तो सबसे पहले क्या करेंगे? कार्बन जो है इसको सिंगल बॉन्ड के साथ कनेक्ट कर लेंगे। कर लिए। अब हमारे पास हाइड्रोजन की संख्या कितनी है? 6। अब 6 हाइड्रोजन है और अब देखो यहाँ पे इस कार्बन को 4 बॉन्ड चाहिए, इसको भी 4 बॉन्ड, मतलब 4 बॉन्ड इसको भी बनाना है, 4 बॉन्ड इसको भी बनाना है। अब इसके पास 6 हाइड्रोजन है, तो हम क्या करते हैं? 3 हाइड्रोजन इसको देते हैं, 3 हाइड्रोजन इसको देते हैं। हाइड्रोजन के साथ क्या बनाता है? सिंगल बॉन्ड। तो हम यहाँ पे हाइड्रोजन का सिंगल बॉन्ड बना देते हैं। यहाँ पे हाइड्रोजन के साथ हम क्या किए? सिंगल बॉन्ड बना दिए। किसका भाई? कार्बन का। अब चेक करेंगे कि ये जो कार्बन है इस कार्बन का 4 गो बॉन्ड हुआ कि नहीं। तो देख रहे हैं 1 2 3 4। इसका मतलब है इसका जो वैलेंसीज है वो कंप्लीट हो चुका है। इसका जो भी 4 बॉन्ड बनने वाला है उन्होंने ये बना चुका है। ये भी उसी तरह से ये देखो कार्बन का 1 2 3 एंड 4। इसका मतलब है इसका भी पूरा हो चुका है। और इस तरह से क्या होता है? स्ट्रक्चर ऑफ इथेन होता है। लेकिन अगर हम इसका डॉट स्ट्रक्चर पढ़ें, अगर इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर जिसको बोलते हैं, अगर उसको देखना चाहें तो हम यहाँ पे देख सकते हैं। अगर इसका इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे? सबसे पहले क्या करेंगे? जो कार्बन है उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ पे एक कार्बन, यहाँ पे भी एक कार्बन होने वाला। अब कार्बन का जो आउटर मोस्ट ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन की संख्या होता है वो 4 होता है, तो हम उसे रिप्रेजेंट कर देते हैं क्रॉस से। तो यहाँ पे क्रॉस दे देते हैं। इसके पास मान लेते हैं 4 है, यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी है। ठीक है, ये कार्बन है, इसके पास भी कितना है? 4 है, तो यहाँ पे भी 4 जो है इसके इलेक्ट्रॉन को हम क्या करते हैं? क्रॉस से दिखा देते हैं। अब हाइड्रोजन का आउटर मोस्ट ऑर्बिट में कितना इलेक्ट्रॉन होता है? 1 इलेक्ट्रॉन। तो हम यहाँ पे हाइड्रोजन ले लेते हैं और इसके इलेक्ट्रॉन को हम डॉट से दिखा देते हैं। इधर भी एक हाइड्रोजन ले लेते हैं,
जो हाइड्रोजन ये वाला था इसको भी हम डॉट से दिखा देते हैं। ये वाला हाइड्रोजन जो है इधर ले लेते हैं और इसको हम किससे दिखाते हैं, डॉट से। उसी तरह से यहाँ पे एक डॉट ले लेते हैं, इसका हाइड्रोजन, इस हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन है, इस हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन यहाँ पे ले लेते हैं और इस हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन यहाँ पे ले लेते हैं। ठीक है, अब ये क्या करेगा, ये जो हाइड्रोजन है इस कार्बन के साथ अपने इलेक्ट्रॉन को क्या करने वाले हैं, शेयर करने वाले हैं। तो ये अपने एरिया में इस तरह से दिखाएगा। ये क्या करेगा, इस तरह से ये अपने एरिया में दिखाने वाले हैं और ये अपने एरिया में इस इलेक्ट्रॉन को दिखाने वाले हैं। सिमिलरली ये भी इसी तरह से दिखाएंगे और इस तरह से आप लोग आसानी से इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर्स बना सकते हैं। अब ये देखो सब अपने एरिया में दिखाएगा। अब यहाँ पे एक और चीज़ है, ये कार्बन कार्बन के बीच में, क्योंकि इथेन है तो कार्बन कार्बन के बीच में कहीं पे भी डबल और ट्रिपल बॉन्ड फॉर्म नहीं कर सकते हैं। वो कहाँ पे प्रेजेंट होता है, अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में, और ये पार्ट है किसका, सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का। तो यहाँ पे सिंगल्स बाउंड देखो। अब ये क्या करेगा, ये जो कार्बन है ये कार्बन इसके एक इलेक्ट्रॉन को अपने एरिया में दिखाएगा और ये कार्बन इस हाइड्रोजन, क्योंकि ये शेयर किया तो इसके हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन को अपने एरिया में दिखाएगा, इसके इलेक्ट्रॉन को भी अपने एरिया में, इसके इलेक्ट्रॉन को अपने एरिया में और ये इसका भी एक इलेक्ट्रॉन को अपने एरिया में। तो ये किस तरह से दिखाएगा, देखो इस तरह से। अब इसके इलेक्ट्रॉन को और यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये अपने एरिया में दिखाएगा। तो अब देखो कार्बन के आउटर मोस्ट में कितना इलेक्ट्रॉन हो गया, 4 यहाँ पे है, 5 6 7 8 हो गया। अब ये अगर ये एक इलेक्ट्रॉन इसको देगा तो क्या ये इलेक्ट्रॉन इससे एक शेयर नहीं, एक इलेक्ट्रॉन इसका नहीं लेगा, तो ये भी लेगा। तो अब ये क्या करेगा, ये जो कार्बन है ये यहाँ से शुरू करेगा, ये इस तरह से, और इसका हाइड्रोजन लेते हुए इस तरह से यहाँ पे क्या करेगा, इन सभी का जिसके साथ शेयर किया है वो अपने एरिया में दिखाएगा। तो यहाँ पे देखो क्या हो गया, इस कार्बन का कितना इलेक्ट्रॉन्स है, देखो तो आउटर मोस्ट से यहाँ पे 4 5 6 7 8। इसका मतलब है इस कार्बन के आउटर मोस्ट में भी 4 इलेक्ट्रॉन हो गया, इस कार्बन के आउटर मोस्ट में भी क्या हो गया, 8 इलेक्ट्रॉन हो गया। और हाइड्रोजन का आउटर मोस्ट में कितना होता है, 2 इलेक्ट्रॉन्स होता है। यहाँ पे इसका देखो आउटर मोस्ट में 2 2 2 सभी का 2। इस तरह से क्या होता है, सभी का अपना जो ऑक्टेट है वो क्या होता है, कंप्लीट हो जाता है। और इसी को कहते हैं हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। आप लिख सकते हैं ये क्या बनाया हमने, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ इथेन। और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या हो जाएगा, C2H6। इसे आप लोग याद रखेंगे। हो सकता है कभी कभी एग्जाम में पूछ लेता है कि आपको डॉट स्ट्रक्चर बना के दिखाइए। दूसरा एग्जाम्पल एक और ले लेते हैं, जैसे हम लोग ले लेते हैं यहाँ पे, अगर आपको बोल देगा कि स्ट्रक्चर ऑफ प्रोपीन बनाइए, क्या बनाइए, स्ट्रक्चर ऑफ प्रोपीन, या प्रोपेन ले लेते हैं पहले, प्रोपेन। तो आप यहाँ पे क्या लिखेंगे, प्रोपेन यहाँ पे होता है C3H8, ये होता है फॉर्मूला। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होता है प्रोपेन का, C3H8। आपको क्या करेगा, स्ट्रक्चर से पहले बनाइए। तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले जो कार्बन है उसको देखिए, कार्बन की संख्या कितनी है यहाँ पे 3। तो सबसे पहले कार्बन को कनेक्ट कर लीजिए सिंगल बाउंड के साथ। जो रूल्स पढ़े हैं कि जितने भी कार्बन है पहले उसको सिंगल बाउंड के साथ कनेक्ट कर दीजिए। अब जो हाइड्रोजन है इसके 4 जो रिमाइनिंग जो वैलेंसी है उसको पूरा करना है। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे देखो इसके साथ एक हाइड्रोजन दे दीजिए, इसके साथ एक हाइड्रोजन, इसके साथ एक हाइड्रोजन, यहाँ पे एक हाइड्रोजन इसके साथ, एक हाइड्रोजन इसके साथ, एक हाइड्रोजन इसके साथ। टोटल हमने कितना हाइड्रोजन को अभी यूज़ किया, तो हमने यहाँ पे टोटल 6 हाइड्रोजन का यूज़ कर लिए। हमारे पास है कितना, 8। तो इसका मतलब एक हाइड्रोजन इसके साथ दे सकते हैं, एक हाइड्रोजन इसके साथ दे सकते हैं। अब देखिए ये कार्बन कितना बाउंड बनाएगा, अदर के साथ 4 बाउंड। देखो इसका 4 बाउंड हो गया, इसका भी 4 बाउंड, इसका भी 4 बाउंड। इस तरह से क्या हो गया, इसका स्ट्रक्चर तैयार हो गया, किसका, प्रोपेन का। लेकिन अगर आपको इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर से बनाने के लिए कहे तो आपको क्या करना है, सबसे पहले कार्बन जो है उसको लिख लीजिए, यहाँ पे कार्बन है और यहाँ पे कार्बन है, ठीक। अब इसके जो इलेक्ट्रॉन है आउटर मोस्ट ऑर्बिट में उसको क्रॉस से दिखा दीजिए, यहाँ पे क्रॉस से, यहाँ पे भी क्रॉस से और यहाँ पे भी क्रॉस से दिखा देते हैं। इसके भी पास भी 4 है तो इसका भी दिखा देते हैं, और इसके पास 4 है इसका भी दिखा देते हैं यहाँ पे। इस तरह से कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब हाइड्रोजन देखो इधर भी है तो इस यहाँ पे हाइड्रोजन लेते हैं, डॉट से दिखा देते हैं, इधर भी हाइड्रोजन लेते हैं, डॉट से दिखा देते हैं, इधर भी हाइड्रोजन डॉट से, और इधर भी हाइड्रोजन, इधर भी डॉट से, और इस तरह से सारा हम क्या करेंगे, दिखा लेंगे। ओके, जहाँ जहाँ पे भी हाइड्रोजन है वहाँ पे डॉट दे देंगे, ये हाइड्रोजन है यहाँ पे डॉट, और इस तरह से टोटल कितना है 8। अब क्या करेगा, ये हाइड्रोजन इसके अपने एरिया में दिखाएगा, ये इसको अपने एरिया में दिखाएगा, ये इसको अपने एरिया में दिखाएगा, और ये वाला भी इसको अपने एरिया में दिखाएगा। और इस तरह से आप क्या करेंगे, डायग्राम बना लेंगे। ओके,
और उम्मीद करते हैं आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। ये इसके एरिया अपने एरिया में दिखाएगा इस तरह से। ओके, अब क्या होगा यहाँ पे देखो, ये कार्बन को इसके साथ भी शेयर करेगा एक एक, तो आप क्या करेगा, ये कार्बन जो है इस यहाँ से शुरू करेगा जैसे पहले वाले में सॉल्व किए थे, और इस तरह से होते हुए यहाँ से देखो ये क्या करेगा, अपने एरिया में दिखा लेगा। ये वाला भी सेम केस में क्या करेगा, यहाँ से शुरू करेगा और इसके इलेक्ट्रॉन को लेते हुए इस तरह से क्या करेगा, अपने एरिया में दिखा लेगा। अब ये कार्बन क्या किया है, इस हाइड्रोजन के साथ शेयर किया, इस कार्बन और इस कार्बन के साथ, तो ये क्या करेगा, इसका यहाँ से लेते हुए इस तरह से क्या करेगा, अपने एरिया में दिखा लेगा, और इस तरह से सभी का क्या होगा, ऑक्टेट यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा। ओके, तो हमको उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आ गया हो। तो इसका हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं, ये क्या है, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। क्या है, इलेक्ट्रॉन, इसको बोल सकते हैं इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ किसका बना रहे हैं, प्रोपेन का। किसका, प्रोपेन का। प्रोपेन का मोलिकुलर फॉर्मूला क्या आता है, C3H8। ओके, तो आप लोग इस तरह से अगर एग्जाम में पूछे तो आप लोग इस तरह से तैयार कर सकते हैं। आगे हम लोग अगर एक और डिस्कस कर लेते हैं, जैसे कि एग्जांपल लेते हैं, जैसे हम यहाँ पे सिर्फ सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन के लिए, तो अगर हम लोग अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का अगर डॉट स्ट्रक्चर बनाना चाहें या स्ट्रक्चर बनाना चाहें तो कैसे बनाएंगे, तो तीसरा एग्जाम्पल लेकर के यहाँ पे हम लोग समझने का कोशिश करते हैं। अगर हमको बोल दे कि स्ट्रक्चर्स क्या होना चाहिए, स्ट्रक्चर ऑफ एक सिंपल कंपाउंड सबसे पहले लेते हैं, इथीन लेते हैं, स्ट्रक्चर ऑफ इथीन। तो इथीन का स्ट्रक्चर क्या होगा, मोलिकुलर फॉर्मूला आपको मालूम है, C2 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, H4। कितना हो जाएगा, H4। ओके, अब यहाँ पे देखिए, क्योंकि कार्बन से क्या होगा, इसकी संख्या डबल होने वाला। अब हमका इसका क्या करेंगे, स्ट्रक्चर। तो सबसे पहला रूल जो पढ़े हैं हम लोग ने, क्या पढ़ा है कि सबसे पहले कार्बन की संख्या को देखना है। कार्बन कितना है यहाँ पे, 2 है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, कार्बन को सिंगल बाउंड से लिंक कर लेंगे। ओके, लिंक हो गया, मेरा पहला रूल खत्म हो गया। अब दूसरा है कि जितने भी हाइड्रोजन है इसका यूज़ करते हुए हम सेटिस्फाई करने का कोशिश करेंगे कि क्योंकि कार्बन का 4 बैलेंस कितने बॉन्ड बनाता है, 4 बॉन्ड बनाता है, तो हम इसके 4 बॉन्ड को फॉर्म कर लेंगे। अब देखो यहाँ पे 4 मान लेते हैं, इसके साथ एक हाइड्रोजन दे दिए, इसके साथ एक हाइड्रोजन दे दिए, अब इसके साथ भी एक हाइड्रोजन दे दिए, इसके साथ भी एक हाइड्रोजन। अब मेरे पास 4 हाइड्रोजन था, तो हमने 4 हाइड्रोजन का यहाँ पे यूज़ कर लिया। लेकिन क्या इसके कार्बन को कितने बॉन्ड बनाता है, ये 4 बॉन्ड। ये भी कार्बन कितना बनाएगा, 4 बॉन्ड। लेकिन क्या इसका 4 बॉन्ड बना, नहीं बना, तो ये क्या स्टेबल है, नहीं। तो क्या करेगा, अब ये कार्बन जो बच गया, अपनी ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए क्या कर, फिर से मैं यहाँ पे एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ। यहाँ पे टेक्निकल इश्यूज़ की वजह से यहाँ पे कैमरा ऑफ हो गया था, तो मैं इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ। मैंने क्या कर रहा था कि यहाँ पे कार्बन को कितने बॉन्ड की ज़रूरत है, 4 बॉन्ड की। इस कार्बन को 4 बॉन्ड की, पर क्योंकि कार्बन के बीच में पहले हमने सिंगल बॉन्ड ड्रॉ किया था, क्योंकि इसको 4 बाउंड की ज़रूरत था, तो इसके पास हाइड्रोजन तो 4 ही था। तो हम क्या करेंगे, इसको 4 बाउंड बनाने के लिए हम कार्बन के बीच में क्या करेंगे, डबल बाउंड बना देंगे। इस तरह से हमारा यहाँ पे स्ट्रक्चर कंप्लीट हो जाएगा। ओके, अब उसके बाद हम अगर बात करें यहाँ पे कि अगर हमको पूछा जाए कि इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर कैसे बनाना है, तो उसको बनाने का तरीका क्या है, मैं फिर से यहाँ पर एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ। जो हमने यहाँ पर बनाया है, फिर से मैं यहाँ पर बना के दिखा देता हूँ, ताकि आप लोग एग्जाम में कोई भी कन्फ्यूजन नहीं हो। तो सबसे पहले क्या करेंगे, जो कार्बन है उस कार्बन को पहले हम लोग रिप्रेजेंट कर देंगे। अब कार्बन का कितने आउटर मोस्ट में ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन की संख्या था, 4, तो हम इसे दिखा देंगे 4 इलेक्ट्रॉन। अब यहाँ पे देखो हाइड्रोजन किधर है, इधर है, तो इधर ही दिखा देते हैं इनका। ओके, इधर दिखा दिए। अब यहाँ पे देखो कार्बन कितने इलेक्ट्रॉन को शेयर कर रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन को, 2 डबल इलेक्ट्रॉन को यहाँ पे दिखाएंगे, डबल इलेक्ट्रॉन दिखा दिए। अब हाइड्रोजन इधर था, तो इधर हाइड्रोजन देते हैं, इसके इलेक्ट्रॉन को इधर दिखा देते हैं। ये हाइड्रोजन था, इसके इलेक्ट्रॉन को यहाँ भी दिखा देते हैं। अब इसका एक इलेक्ट्रॉन इधर, एक इलेक्ट्रॉन इधर, और यहाँ पे हाइड्रोजन था, इधर दिखा देते हैं। और अगर ये वाला हाइड्रोजन इधर नहीं, इधर ही देते हैं, कोई मसला वाली बात नहीं। अगर नहीं देना चाहते इसको हटा देते हैं। तो यहाँ पे क्या देते हैं, एक इलेक्ट्रॉन को इधर दिखा देते हैं, और यहाँ पे हाइड्रोजन का इधर से दिखा देते हैं। अब क्या करेगा, इसको अपने एरिया में ये दिखाएगा, इसको अपने एरिया में दिखाएगा, ये वाला अपने एरिया में दिखाएगा, और ये वाला इसको अपने एरिया में दिखाएगा। अब देखो यहाँ पे हाइड्रोजन का तो कंप्लीट हो गया, पर कार्बन क्या करेगा, इसके 2 इलेक्ट्रॉन के साथ इसके एक इलेक्ट्रॉन, इसके एक इलेक्ट्रॉन के साथ, तो इसको क्या करेगा, अपने एरिया में इस तरह से दिखा लेगा। ओके,
और फिर ये क्या करेगा, ये कार्बन अगर इसके 2 इलेक्ट्रॉन लेगा तो ये कार्बन भी तो इसका लेगा, तो ये कार्बन भी इस तरह से इसके इलेक्ट्रॉन को अपने एरिया में दिखा लेगा। और इस तरह से कार्बन का भी यहाँ पे 4 बॉन्ड बना लेगा और ये भी, और इस तरह से सारा हाइड्रोजन और कार्बन क्या करेगा, अपने ऑक्टेट को कंप्लीट कर लेगा। उम्मीद करते हैं आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। आगे क्लास में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं हाउ टू ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ द साइक्लिक कंपाउंड। तो आप लोग अगर मेरे पीछे वाला क्लास जो भी 4 क्लासेस हमने पढ़ाया है, आज को इंक्लूड करके हमने 5 क्लास कंप्लीट कर दिए हैं। आप लोगों को एकदम एक सिस्टम से पढ़ा रहे हैं। अगर आप लोगों को समझ में आ रहा है तो आप हमारे वीडियो को लाइक करेंगे, अपने दोस्तों में शेयर करेंगे, और इस तरह से आप लोगों का डेली रिवीजन होता जाएगा। और क्योंकि आप लोगों का एग्ज़ाम जो है 2-3 महीना बचा है, तो आप लोग इस एक तरह से आप लोग रिवीजन भी कर सकते हैं। तो मेरा चैनल का नाम है मैथ्स स्नैप बाय वसीम सर ट्रिपल डॉट, आप इसे सब्सक्राइब कर लेंगे। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।